हे एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम आयनिक इक्विलिब्रियम की थर्ड वीडियो पढ़ेंगे और उसमें हम इस वीडियो में हम स्पेशली न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे और लास्ट में कुछ थ्योरेटिकल बेसिस देखेंगे। ओके, चलिए देखिए भाई, आज का हमारा जो आयनिक इक्विलिब्रियम है इसमें पहला क्वेश्चन है जो कि हमारी जो यूनिट है आयनिक इक्विलिब्रियम उसकी पहले दो वीडियो में बना चुका हूं। उनके अंदर हम 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के, जो काफी बेसिक है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो दोनों वीडियो देख लीजिए ताकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो सके। ओके, तो चलिए भाई, इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए, पहले हल कीजिए आप। क्या है क्वेश्चन? एन एसिड हैविंग पीएच 6, एक एसिड है जिसका पीएच क्या है भाई 6 है। ठीक है सर। इज डाइल्यूटेड, इसको आपने डाइल्यूटेड कर दिया, इज डाइल्यूटेड टू लिख लीजिएगा यहां पे, इज डाइल्यूटेड टू 1000 टाइम्स। अब जब आपने 1000 टाइम्स उसको डाइल्यूट कर दिया है तो अब उसका आपको पीएच बताना है। देखिए भाई, पहली बात, एसिड मतलब एसिड क्या होता है? जो सॉल्यूशन के अंदर H+ दे। बिल्कुल कंसेप्चुअली बड़े बेसिक तरीके से समझेंगे हम इसको। एसिड क्या होता है? एसिड आपके वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो जैसे ही आप उनको वाटर में डिजोल्व करते हो तो वो H+ देते हैं। ठीक है, अब आपको दिया गया है पीएच, H+ देते हैं वो एसिड होते हैं। ठीक है सर। नाउ पीएच कितना दे रखा है इस एसिड का? 6। मतलब अगर मुझे पीएच दिया हुआ है तो मैं H+ कंसंट्रेशन आसानी से बता दूंगा सर, दैट इज इक्वल टू -10 की पावर माइनस ऑफ पीएच। पीएच कितना है? 6। क्या फॉर्मूला होता है H+ कंसंट्रेशन बताने का? फिर से देख लीजिए, दैट इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस ऑफ पीएच। ठीक है, पीएच कितना है? 6, मैं रख दिया भाई, मोलर। ओके, अब ये बताइए जो 10 की पावर -6 मोलर है इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है 10 की पावर -6, इस मोलर का मतलब होता है मोल पर लीटर। समझ रहे हो? यानी कि 10 की पावर -6 मोल है H+ के, किसके अंदर? 1 लीटर सॉल्यूशन में। आपके पास H+ के कितने मोल है बताइए? H+ के मोल है हमारे पास, H+ मोल्स कितने हैं भाई? 10 की पावर -6। ठीक है, यानी कि 0.1 2 3 4 5 6 इतने मोल है आपके पास। ठीक है, पर लीटर 1000 ml या 1 लीटर सॉल्यूशन में। आल्सो आपको बोल दे 1 डेसीमीटर क्यूब में, या यही इक्वल होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। 1 ml, इसका मतलब यहां से एक और बात निकल गई भाई, 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। ठीक है, तो साथ के साथ हम बेसिक भी देख लेंगे। यानी यहां से हमारा मतलब निकल गया पीएच अगर किसी का 6 है तो उसके अंदर H+ कंसंट्रेशन 10 की पावर -6 मोल पर लीटर है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे H+ के इस सॉल्यूशन में जो एसिड है उसके 10 की पावर -6 मोल 1 लीटर में है, जिसका ये मतलब है कि 10 की पावर जो 6 मोल है वो H+ के। समझ रहे हो? ठीक है सर। नाउ जब आपका पीएच 6 है, कंसंट्रेशन ये है मोलैरिटी, तो इसमें वॉल्यूम कितना है? 1000 लीटर, 1 लीटर 1000 ml। ठीक, आपने क्या किया? 1000 टाइम इसको डाइल्यूट कर दिया। इसका मतलब क्या है? यानी कि यहां पे जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो कितना है भाई? 1 लीटर। आपने इसका नया वॉल्यूम बना दिया, कितना? V डैश ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डैश मतलब नया। जो भी वॉल्यूम था पहले 1 लीटर, इसको आपने 1000 टाइम्स कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया बताइए भाई? 1000 लीटर। ये स्टेटमेंट है आपके पास। फिर से देखिए एक बार और, आपके पास एक एसिड है जिससे आपको ये पता चला कि H+ है सॉल्यूशन के अंदर, यानी आप वाटर में एसिड को डिजोल्व कर रखा आपने। ये सिग्निफिकेंस है यहाँ पे, एसिड हैविंग pH 6, इसका मतलब उसके अंदर H+ की कंसंट्रेशन 10 की पावर -6। ये कैसे पता चला? इसका फॉर्मूला है, जब भी आपको पीएच दे रखा तो 10 की पावर माइनस ऑफ पीएच रख दीजिए, H+ की कंसंट्रेशन आ जाएगी। कंसंट्रेशन में हमारे पास यहाँ कंसंट्रेशन टर्म है मोलैरिटी, मोलैरिटी जिसका मतलब होता है मोल पर लीटर, 10 की पावर -6 मोलर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ 10 की पावर -6 मोल है H+ के 1 लीटर सॉल्यूशन में। नाउ आपने इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया 1000 टाइम्स। ठीक है, डाइल्यूशन से पहले जो मोलैरिटी थी 10 की पावर -6 मोल थे 1 लीटर में। समझ रहे हो? यानी वॉल्यूम कितना था सॉल्यूशन का? 1 लीटर। अब जैसे आपने डाइल्यूट किया, नया वॉल्यूम कितना हो गया? 1000 लीटर। बताइए क्या नंबर ऑफ मोल्स पे कोई फर्क पड़ा क्या?
ये तो कितने हैं 10 की पावर माइनस 6 ही है। मोल्स H प्लस से क्या है फिक्स है। तो बताइए भाई अगर आप फिर से न्यू H प्लस की कंसंट्रेशन निकाल लेंगे H प्लस डैश क्या आएगी, नंबर ऑफ मोल्स कितने भाई 10 की पावर माइनस 6 बाई में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 9 1000 लीटर, 1000 लीटर में रखना होता है। 10 की पावर माइनस 10 की पावर 3 ऊपर जाके कितना हो जाए 10 की पावर माइनस 3, यहाँ पे कितना 10 की पावर माइनस 6, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 10 की पावर 3। हमें पता है अगर बेस सेम हो और डिवाइड हो रखी हो पावर तो घट जाती है पावर्स। 10 की पावर माइनस 6 में से घटा दीजिएगा क्या 3, जब आपका बेस सेम हो तो पावर सब्सट्रैक्ट हो जाती है। -6 में से -3 गया कितना गया भाई 10 की पावर -9 मोल पर लीटर, यानी कि 10 की पावर -9 मोलर। ठीक है भाई, तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट। आपसे केवल क्या पता इतना पूछ ले। देखिए क्वेश्चंस में से क्वेश्चन निकालूंगा मैं ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। ठीक है, देखिएगा भाई इस एक क्वेश्चन की अगर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ जाएंगे तो आपके लिए आगे वाले जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करना काफी आसान हो जाएगा, बेहद आसान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है 10 की पावर -9 मोलर हो गई भाई कंसंट्रेशन। इससे पहले हमने देखा कि जो आपका H प्लस था उसके 10 की पावर -6 मोल थे 1 लीटर में। न्यू H प्लस की कंसंट्रेशन हो गई कितनी 10 की पावर -9 मोलर, यानी 10 की पावर -9 मोल 1 लीटर में। ठीक है, अब मुझे तो क्या बताना है नए सॉल्यूशन का pH डैश बताना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है अपने पास माइनस ऑफ log H प्लस कंसंट्रेशन। ठीक है, तो मैंने रखा भाई H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है 10 की पावर -9 माइनस ऑफ log 10 की पावर -9। ठीक है, तो क्या होगा बोला अगर पावर माइनस है log की प्रॉपर्टी आप पिछली वीडियोस में देख लीजिए, यहां भी देख लीजिए क्या होती है log इसको मैं m मान लूं उसकी कोई भी पावर हो, ये n मान लेते हैं इसको, तो n आपकी आगे आ जाती है और log बेस, इस log का बेस कितना है 10, log बेस के साथ यहाँ पे जो नंबर अगर सेम हो तो वो 1 हो जाता है। कैसे खोलेंगे इसको माइनस, पहले से ये पावर आगे आ गई माइनस का 9 मल्टीप्लाई में आगे आती है पावर। log बेस कितना है इसका 10 और यहाँ पे क्या रह गया 10। अगर बेस और ये नंबर सेम हो तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1, यहाँ पे इसको कैंसिल कट कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो क्या आ गई वैल्यू pH कितना आ गया 9। ओह पर सर आपने तो बताया था कि जो आपके एसिड होते हैं वो जनरली जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है 298 केल्विन 25 डिग्री सेल्सियस, और 25 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी एसिड होगा उसका pH 7 से क्या होगा कम, लेस देन 7 होगा किसी भी एसिड का pH। पर ये तो सर आपका एसिड है और इसका pH कितना रहा है 9, बोलिए क्या हो गया, यहीं पे क्या है लोचा। सुनिए क्या बात है यहाँ पे, बोला हमें पता है यहाँ पे जो हमने वाटर यूज कर रखा है, आपने इस एसिड को वाटर में डाल रखा है 298 केल्विन पे जो आपका वाटर, आपने वाटर ले रखा है, क्या स्थिति है देखिए इसकी, प्रैक्टिकल समझिए इस बात को। ये एसिड है और उसका pH कितना आ गया 9, एसिड का pH कितना आ गया आपके पास 9, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्या कहानी हुई है, बोले यहाँ पे जो आपका मोलैरिटी है वो 10 की पावर -9 आ गई। ठीक है सर, बोला क्या कंडीशन है प्रैक्टिकल, बोला हमने क्या कर रखा है जिस एसिड का pH 6 है ना उसको वाटर में डिजोल्व कर रखा है, और हमें पहले से पता है वाटर 298 केल्विन में पहले से ही 1 लीटर वाटर है, समझिए इस बात को आपके सामने। ठीक है, जब 1 लीटर वाटर आपके सामने है और वो 298 केल्विन पे है तो उसके अंदर H प्लस की कंसंट्रेशन होती है पहले से ही कितनी भी 10 की पावर -7 मोलर। ठीक है सर, अब जैसे ही आप इसके अंदर अब एसिड डालते हो, अब डाला हमने एसिड, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है भाई 10 की पावर डाइल्यूट करने के बाद कितना हो गया -9 मोलर। जैसे ही आप इसको डालेंगे तो इसके अंदर पहले से जो 10 की पावर -7 है और यहां पे कितना 10 की पावर -9 ये ऐड हो जाएगा, समझ रहे हो आप। 10 की -9 के रिस्पेक्ट में 10 की पावर -7 को क्या नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ये इससे 100 टाइम ज्यादा है, समझ रहे हो क्या बात जी सर। तो क्या होगा हमारे पास जो नेट H प्लस कंसंट्रेशन है वो कितनी आएगी, इससे निकलेगा ये कंसेप्ट। तो आप 10 की पावर -7 को 10 की पावर -9 को ऐड कर देना, समझ रहे हो, क्योंकि H प्लस की कंसंट्रेशन पहले से 10 की पावर -7 है और एसिड कितनी है 10 की पावर -9। जब आपने इसको 1000 टाइम डाइल्यूट किया तब 10 की पावर -9 हो गई थी। ठीक है सर, तो बताइए दोनों को ऐड कर दो 10 की पावर -7 प्लस 10 की पावर -9। ठीक है भाई, ओके। मैंने क्या किया यहां से 10 की पावर -9 कॉमन ले लिया, बोले ये कैसे ले सकते हो आप, बिल्कुल ले सकते हैं। आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो और 100 से डिवाइड कर दो, जैसे आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे 10 की पावर -9 हो जाएगा, 10 की पावर -9 कॉमन लेंगे तो कितना बच गया आगे 100, यहाँ पे 1
कितना हो गया भाई 101 इंटू 10 की पावर में 9 माइनस का। ठीक है, फिर से मैंने इसको 10 की पावर 7 लिख दिया और 100 से यहां भाग कर दिया, कितना 1.01 इन 10 की पावर 7। तो बताइए अब आपकी जो H प्लस की कंसंट्रेशन है फाइनल वो कितनी आ चुकी है? मतलब H प्लस की कंसंट्रेशन मेरे पास आ चुकी है सर, यहां पे लिख रहा हूं मैं 101 इंटू में 10 की पावर माइनस के 9 मोलर। ठीक है, हटा दूं ये, देखिए हाँ आगे क्या मैं इसको 7 में कन्वर्ट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब मैंने क्या किया 2 पावर्स यहां पे शिफ्ट कर दी, 1.01 इंटू में कितना हो गया 10 की पावर माइनस 7 मोलर। मतलब ये कंसंट्रेशन आती है आपकी। ओके सर, मतलब अगर आपको H प्लस कंसंट्रेशन दे रखी है, मुझे पता है पीएच कैसे निकालते हैं, मतलब माइनस ऑफ लोग H प्लस कंसंट्रेशन। ठीक है, हटा रहा हूं इसको, निकालिए माइनस लोग H प्लस कंसंट्रेशन कितनी है आपके पास 1.01 इंटू 10 की पावर माइनस में 7 मोलर। हटा दो तो सीधा हल कर लेते हैं। अगेन लोग की प्रॉपर्टी लगाइएगा, पहले से माइनस सोल्व करना मैंने दूसरी वीडियो में सिखा दिया है आपको, इसमें भी सीख लो भाई। माइनस को चाहे तो भूल जाओ एक बार, लोग हल कर लो, लोग मल्टीप्लाई में तो ऐड हो जाता है, लोग 1.01 का अलग से प्लस लोग 10 की पावर माइनस 7 अलग से। ध्यान रखना कि माइनस भी है, ये पूरे बार माइनस समझ लो, वो आपका मैटर जैसा आपको आसान लगे। हल करो, लोग 1.01 का कितना होता है, लोग 10 होता है, लोग पॉइंट देखिए भाई लोग 1.1 होता है 0.0414। ठीक है, यहीं पे आपका लोग 1.01 होता है 0, देखिए 10 टाइम्स किया ना, एक जीरो लगा दी 10 टाइम्स, इसको भी क्या कर दे 10 टाइम्स डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 0.043। ये होता है भाई आपका लोग 1.01 की वैल्यू ये है और लोग 1.1 की वैल्यू ये होती है। रख दीजिए, कितना आ गया लोग 1.1 0.0043। अब प्लस लोग 10 की पावर माइनस 7 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, माइनस का 7। पहले से एक बार माइनस है तो अब ले लीजिए माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमने छोड़ा था, कितना आ गया 7 प्लस का हो जाएगा और 0.0043 किसका हो जाएगा माइनस का। सब्ट्रैक्ट कर दो भाई, भाई कितनी वैल्यू आएगी, 7 में से घटाओ, घटा के दिखा देता हूं 7.0000 4 अंक है 0.0043। ठीक है, तो कितना हुआ 7, 9 में से 4 गए 5, 9, 9, 6, कितना है भाई 6.9957। यानी कि आपका जो पीएच है क्या 7 से कम है क्या? यस सर, पीएच कितना आ गया हमारा 7 से कम आया है, इसका मतलब ये क्या है एसिड। यानी कि क्या हुआ, देखिए भाई कीजिए इसको अटेम्प्ट कीजिए जल्दी से, समझिए भाई इस क्वेश्चन को। यहां से हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग निकालनी है ताकि आगे वाले क्वेश्चन आप हल कर सके, इसलिए मैं आपको बड़ा डीपली समझा रहा हूं उन चीजों को। ठीक है, एक बार और बताना चाहूंगा मैं आपको, यहां से हमने क्या सीखा, बोला आपने पीएच 6 ले रखा है, इसका मतलब कितना है 10 की पावर माइनस 6 मोलर। ठीक, इसका मतलब ये है कि इसका पीएच 6 है। ठीक है, कंसंट्रेशन हाइड्रोजन 10 की पावर माइनस 6। ये कहानी ये कहती है कि आपके पास पहले से वाटर है, उसके अंदर आपने ये ऐसे डाला है, पहले से जो वाटर उसके अंदर भी 10 की पावर माइनस 7 मोलैरिटी H प्लस आयनिक पहले से ही होती है। तो जब 10 की पावर माइनस 6 में आप 10 की पावर माइनस 7 ऐड करेंगे, ठीक है, तो आपकी जो मोलैरिटी है कितनी आ जाएगी 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपकी कंसंट्रेशन जो है 10 की पावर माइनस 6 और 10 की पावर माइनस 7 के बीच की होगी। अब आपका जो पीएच आएगा वो क्या आएगा, 6 से कम आएगा या 6 से ज्यादा आएगा, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग हमें समझनी जो आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाऊंगा। ठीक है, यहां पे आप ये देख लीजिए कि जब हमने इसको 1000 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया पीएच 6 से, तो नया पीएच कितना आया है 6.99 इंटू 57। ठीक है, यानी कि वो न्यूट्रल की तरफ शिफ्ट हुआ है। यानी कि अगर आपको कोई पीएच 6 दिया जाए और आप उसको डाइल्यूट करते हैं तो ध्यान रखना पीएच बढ़ रहा है, यानी ऑन डाइल्यूशन पीएच बढ़ जाता है। ये कहां से निकला ध्यान दीजिएगा, बोले कंसंट्रेशन हमारी लोग पीएच ये निकालते हैं। कंसंट्रेशन क्या होती है यहां पे देखिए, नंबर ऑफ मोल्स बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, बोले अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपने बढ़ाया तो ये पूरी वैल्यू जो होगी लोग में जो ये वैल्यू है क्या होगी, ये भाई घटेगी। लोग में ये वैल्यू घटेगी पर आगे क्या लगा हुआ है माइनस। माइनस किसी घटती हुई चीज को क्या करता है बढ़ा देता है।
एंड जो आपने सोचा उसका माइनस उल्टा होगा, एंड लोग में वैल्यू घटेगी, ठीक है, पर ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी पीएच की, इंक्रीज हो जाएगी। एंड डाइल्यूट करने पे पीएच क्या होता है भाई, बढ़ जाता है। ये समझ में आ रहा है? यही बातें हैं जो हमें समझनी है। ओके, अभी आप इसको अच्छे से उतार लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखेंगे। ये है भाई आपका 6th क्वेश्चन। क्या है इसमें, ध्यान से देखिएगा और कंसेप्ट को समझिएगा, ठीक है। एक बार वीडियो पॉज करके आप खुद से इस क्वेश्चन को हल कीजिए। वीडियो पॉज नाउ। अब आप देखिए भाई, यू हैव 1 ml ऑफ 0.01 नॉर्मल HCl। एक बार हमें स्टेटमेंट कंप्लीट पढ़नी चाहिए ताकि हम ऐसे ही कहीं हवा में तीर न चलाएं, टारगेट हमें पता ही ना हो, इसलिए हमें स्टेटमेंट कंप्लीट पढ़नी चाहिए, ठीक है। हमें 1 ml दे रखा है 0.01 नॉर्मल HCl, ठीक है भाई, हाईलाइट कर सकते हो आप। 1 ml है 0.01 नॉर्मल HCl का, मोनोबेसिक एसिड है, नॉर्मेलिटी गिवन है, नॉर्मेलिटी में वॉल्यूम दे रख, ठीक। नाउ 1 लीटर NaCl सॉल्यूशन इज एडेड। अच्छा, इसका आपके पास 1 ml था, अब इसके अंदर इन दिस इसमें ऐड कर दिया हमने 1 लीटर NaCl। देख लो भाई, 1 लीटर NaCl का सॉल्यूशन ऐड कर दिया, ओके। व्हाट विल बी पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, ऐड करने के बाद पीएच क्या होगा रिजल्टिंग सॉल्यूशन का, ओके। फिर से सुनिए, इसी स्टेटमेंट को ऐसे दे देते हैं 1 ml ऑफ 0.01 नॉर्मल HCl, नई स्टेटमेंट बना रहा हूं मैं, इज एडिड टू, इसको ऐड कर दिया इन 1 इज एडिड टू 1 लीटर NaCl सॉल्यूशन। फिनिश। नाउ टेल व्हाट विल बी द पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, ठीक। तो पहले भी आपको दिया गया 1 ml, पहले में जो वॉल्यूम गिवन है इसका HCl का वॉल्यूम, HCl कितना है अभी हमारे पास 1 ml, ठीक है। और इसकी नॉर्मेलिटी दे रखी कितनी 0.01 नॉर्मल, ठीक है। यानी कि आपको कितने मोल दे रखे हैं, कितने नंबर ऑफ, नॉर्मेलिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। हमें एक बात का और पता है कि जब भी हम किसी का पीएच बताएं तो H+ कंसंट्रेशन देखी जाती है, नॉर्मेलिटी नहीं, इसकी मोलैरिटी देखी जाती है, ठीक है। अब मेरे पास जो HCl है ये एक मोनोबेसिक एसिड है जो एक H+ देगा, इसका मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर जो या N फैक्टर है वो कितना है 1। और मुझे इस बात का पता है नॉर्मेलिटी इक्वल होती है मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, तो वैलेंसी फैक्टर 1 है, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी क्या हो जाएंगी इक्वल। इसका मतलब इस HCl सॉल्यूशन की मोलैरिटी H+ कंसंट्रेशन कितनी है 0.01 नॉर्मल, 1 मोलर, समझ रहे हो। इसका क्या मतलब है कि 0.01 मोल पर लीटर, यानी कि इतने मोल, नंबर ऑफ मोल्स कितने H+ के 0.01 मोल है। वॉल्यूम ऑफ कितना है, इस जिसकी मोलैरिटी कितने लीटर में है ये बोल, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन HCl का सॉल्यूशन होगा तो इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कंसंट्रेशन बताते हैं कितना है भाई 1 लीटर, ये हमें पता चला, ठीक है। क्या किया गया इसके अंदर आपने, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन वाले जिसके अंदर 0.01 मोल है HCl के, उसका आपको 1 ml दिया गया है। कितना वॉल्यूम दिया गया है HCl का, इस HCl का वॉल्यूम कितना दिया गया आपको 1 ml, ठीक है। यानी वॉल्यूम आ गया हमारे पास 1 ml है, और इस 1 ml में जो नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर में कितने हैं 0.01 मोल, पर इसका हमें 1 ml दिया गया है इस HCl का, समझ आ गई बात, ठीक है। नाउ 1 लीटर NaCl मतलब 1000 ml इसका भाई NaCl का सॉल्यूशन, इसको इसमें ऐड कर दो, या स्टेटमेंट दे रखी है आपको, ये दे रखा आपने, इसको इसमें मिला दिया या इसको इसमें मिला दिया, समझ रहे हो, ठीक है। क्या हुआ, जो आपका NaCl है ये क्या है, एक साल्ट, पहले तो ये पहचानो, और हमें तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का पीएच बताना है, ठीक है। और एक साल्ट जो है, और वो भी साल्ट किसका भाई, स्ट्रॉन्ग बेस का NaOH का है साल्ट, प्लस में किसका है स्ट्रॉन्ग एसिड HCl का। स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का साल्ट एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देता है, और सॉल्यूशन का पीएच कितना बना देता है 7, न एसिडिक न बेसिक, न्यूट्रल पीएच बना देता है। यानी कि आपने जो ये 1 लीटर सॉल्यूशन का साल्ट जोड़ा है ये पीएच को अफेक्ट नहीं करेगा, न एसिडिक बनाएगा न ही बेसिक बनाएगा। यही समझने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा आप, नोट इट वेरी केयरफुली। आपने NaCl डाला है 1 लीटर, क्या इफेक्ट पड़ा इसका,
कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं पड़ा सर। आपने पीएच पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। पर क्या किया, अगर आपने इसको इसमें डाला, इसको इसमें डालेंगे बेटर है, थोड़ी चीज हम ज्यादा वॉल्यूम में डाल सकते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट में यू हैव 1 ml ऑफ इतना और इसको आपने इसमें डाल दिया, ठीक है। हमारी मर्जी, हम तो इसको भी इसमें डाल सकते हैं। क्लियर है क्या? देखिए भाई, आपको कंफ्यूज करने के लिए बातें दे देते हैं, बेसिक समझिए। यानी ओवरऑल आपने क्या किया, आपके पास जो 1 ml था 0.01 नॉर्मल HCl का, यानी कि अब इस 1 ml है, ठीक है, पर इसके अंदर H+ की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.01, ठीक है, ओके। 1 लीटर डाल दिया तो वॉल्यूम कितना दे दिया नया? 1000 ml। अगर आपने इस 1000 ml को इसमें डाला है तो क्या वॉल्यूम बढ़ गया है? बिल्कुल, नया वॉल्यूम कितना आ गया है? VS सॉल्यूशन का बोल दिया हमने, ठीक है, VHCl का ले लिया वॉल्यूम, यहां पे भी सॉल्यूशन का। नया V' कितना हो गया भाई? 1 ml प्लस 1000 ml, कितना हो गया भाई? 1001 ml। तो क्या मैं इसको अप्रोक्स 1000 मान के हल कर दूं क्या? 1000 ml। यानी पहले जो आपके पास 1 ml था 0.01 नॉर्मल HCl, अब हमने इसको कितना बना दिया? 1000 ml, यानी 1001 ml बना दिया। समझ रहे हो नहीं? यानी कि अब आपके पास 1000 ml है, ठीक है, और उसमें कितने मोल हैं? 0.01 मोल है। समझ रहे हो क्या? 0.01 मोल है किसके? H+ के। तो बताइए इस H+ की इस सॉल्यूशन में अब मोलैरिटी कितनी आ जाएगी? H+, कितनी हो जाएगी भाई मोलैरिटी? नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.01। बाई में वॉल्यूम कितना सॉल्यूशन का? 1000। हमें तो क्या लेना है? लीटर लेना है भाई, ये तो ml में दे रखा है। हमें तो कंसंट्रेशन निकालते समय किस में लेनी है? लीटर में। तो 1000 क्या होगा हमारे पास? 1 लीटर डाला है ना, 1000 लीटर में डालेंगे तो कितना आ गया भाई? 10⁻² मोल इन 1 लीटर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ी बात, अक्सर हम ये बात ऐसे ही करते हैं, सीधा आते हैं 1 ml से निकाल जाते हैं कि इसका 1 ml दे रखा है इतने का। अब इसका सिग्निफिकेंस समझिए क्या है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए आप पहले क्या गलती करते हैं किसी न्यूमेरिकल में, अगर मैं आपको पहले बता दूंगा कि आप ऐसी गलत करके सीधा आप समझ चुके थे सब, अप्रोक्सीमेट 80% अबो, या कम से कम 90, मैं क्या सीधा एक छोड़ो 99% लोग ऐसा ही काम करते हैं। जो 1% होते हैं ना, वही आगे अपने आप को सिलेक्शन की तरफ बढ़ाते हुए इस चीज को समझते हैं, ठीक है। अब यहां समझिए इसका क्या मतलब दे रखा है आपको। सारे ऐसा करते हैं 0.01, ठीक है, ml दे रखा, इतना हो गया, 1 लीटर खत्म, ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेंस समझिए फिर से, दिस इज एक्चुअल में देखें तो ये बताइएगा आप गलत है या सही। उससे पहले इस बात का मतलब आप अब समझिए क्या है। देखिए आप लोगों को इस ट्रैक पे लेके आने के कारण ही मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं, ठीक है। आप ये देख लेंगे कि मैं गलती कहां करता हूं, मैं भी यही गलती करता था, ठीक है। अगर आप इस गलती को पहचान लेंगे अपनी, हाँ मुझे कंसेप्ट अच्छे से आ ही नहीं रहा है, मैंने सीधा 1 लिया, 1 ml लिया, 0.01 नॉर्मल डाल दिया, खत्म। इस बात का सिग्निफिकेंस नहीं समझ पाते हैं, ठीक है भाई। देखिए जो चीजें मुझे समझ में नहीं आई, ठीक है, वाई आई थिंक सो कि आप लोगों को भी वही डाउट आ रहा होगा। अब इसको समझिए, उसके बाद इसका आंसर देना, ठीक है। ये 1000 ml था यहाँ पे 1 लीटर, तो मोलैरिटी आपकी नई कितनी आ गई? इतनी। अब एक्चुअल मोलैरिटी लेके आएंगे, फिर निकालेंगे इसको। देखिए भाई क्या है, पहले इसको समझिए। 1 ml दिया ना आपको, ठीक है, इसका मतलब क्या है मैंने बताया आपको। देखिए यहाँ पे 0.01 मोल 1 लीटर में है, यानी कि 1000 ml में ये सिग्निफिकेंस है। HCl के कितने मोल हैं? 0.01 मोल, ठीक है भाई। यहां पे वॉल्यूम तो निकाल दिया आपने, ध्यान रखिएगा क्या गलती करते हैं हम, ठीक है। 1000 ml में 0.01 मोल है, 1 ml में कितने मोल होंगे? 0.01 बाई में 1000, यूनिटरी मेथड, कितने आए बेटा? 10⁻⁻5 मोल। ये बात इंपॉर्टेंट है बस। यानी क्या गलती करते हैं हम, सीधा यहां से लिख देते हैं 10⁻⁻2 मोल, ठीक है भाई, 1 लीटर, ठीक है, वॉल्यूम इसका बैलेंस कर देते हैं, दिमाग लगा देते हैं, वॉल्यूम बढ़ गया बस। पर ये जो मतलब दे रखा है इसको डीपली समझिए बेटा। और यही कंसेप्ट है जहां पे हम अटकते हैं और रासायनिक इक्विलिब्रियम में प्रॉब्लम में लाता है।
हमें खुद प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, बस इस बात को समझना जरूरी है। फोकस कीजिए 1 ml ऑफ 0.01 नॉर्मल 2 दे रखा होता तो आप 2 के हिसाब से 1 का निकाल दिया, इतना 2 से निकाल देते न्यूट्री मेथड से। अब यानी कि इसमें कितने मोल है H+ के, ठीक है भाई। तो पहले तुम इसके अंदर जो आपको वॉल्यूम दे रखा है उसमें कितने मोल होंगे ये निकालो। कितने मोल आ गए 0.01 10⁻3 ऊपर आएगा। देखो इसको हम क्या लिख सकता हूं, देखो 10⁻⁻2 नीचे कितना 1000 10⁻3 ऊपर आएगा तो क्या होगा 10⁻⁻2 माइनस हो जाएगी 3 कितना हो गया 10⁻⁻5 मोल। यानी H+ के इस 1 ml में 10⁻⁻5 मोल है। हो गया सर, अब फिक्स होगी बात कि यहां पे इस 1 ml के देने का मतलब यही है कि वो आपसे 1 ml में इस HCl के नंबर ऑफ मोल्स जानना चाहता है। एग्जामिनर ने आपको इसलिए दिया है क्वेश्चन। समझ रहे हो क्या कहानी क्या है, ठीक है। 1 ml में इस HCl के कितने मोल है, ठीक है। अब इसके अंदर चाहे तुम 1 लीटर डाल दो बाहर से या इसको किसी 1 लीटर में डाल दो, इस वाले को 1 लीटर में डालना अच्छा रहेगा, ठीक है। मेरे पास 10⁻⁵ मोल है HCl के, इसका मतलब 10⁻5 मोल ही है H+ के और 10⁻⁵ मोल ही है Cl के, 10⁻5 मोल है H+ के। ये मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं कैसे, ठीक है। पहले वाली वीडियो देख लीजिए। हाँ भाई, तो ओवरऑल आपके पास अब H+ के कितने मोल आ चुके हैं सर 10⁻⁵ मोल, ठीक है। अब ये 10⁻⁵ मोल 1 ml में थे, ठीक है। आपने इसको 1 लीटर में डाल दिया तो वॉल्यूम कितना हो गया 1001 ml हो गया ना, 1000 ml। अब क्या ये जो सॉल्यूशन जिसमें डाला है वो पीएच को अफेक्ट कर रहा है क्या? नहीं, वो तो न्यूट्रल है। उसका न बेसिसिटी पे इफेक्ट है ना एसिडिटी, न आपके एसिडिक नेचर पे है इफेक्ट, ना ही बेसिक नेचर पे। दैट इज न्यूट्रल, समझ, दैट इज न्यूट्रल। ध्यान दीजिएगा भाई। तो वॉल्यूम आपका चेंज कर दिया बस इसमें, 1 ml से कितना बना दिया 1000 ml। यानी कि अब जैसे ही आपने 1 ml इसके अंदर डाल दिया तो वॉल्यूम हो गया 1001 ml। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 10⁻⁵ मोल H+ के। यहां पे अगर डाई बेसिक दे देता ना तो मोलैरिटी निकालने के लिए आपको नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी टू वैलेंसी फैक्टर होता है। तो मोलैरिटी के लिए वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करना पड़ता है, 2 से भाग करते हैं, फिर 1 ml में निकालते हैं, आपके पास मोलैरिटी आती, फिर उसके 1 ml में नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं आप। समझो, चलो ये क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, कुछ नहीं, इस HCl की जगह है H2SO4 कर दीजिएगा। सेम क्वेश्चन, आंसर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। जिसने लगातार तीनों वीडियो सीक्वेंस के हिसाब से देखी है वो इसका आंसर 100% दे देगा भाई, अच्छे से देख के वीडियो बनाई भी है साथ, ठीक है। नाउ तो आपके पास अब पूरे मिक्सचर के अंदर 10⁻⁵ मोल है, कितने वॉल्यूम में है 1000 ml, या आप कह सकते हैं 1001 को मैं 1000 लिख के चलता हूं, ठीक है, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता 1 लीटर में, ठीक है। तो बताइए H+ की कंसंट्रेशन कितनी है, मोलैरिटी यही होती है, कितनी आ गई मोलैरिटी 10⁻⁵ मोलर, 10⁻⁵ मोल 1 लीटर में, यही तो होती है मोलैरिटी। अब बताइए पीएच, सीधा रखो -5। तो pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ log H+ की कितनी है 10⁻⁵ आगे कितना आ गया pH 5। दैट इज आंसर, ठीक है क्या भाई, ये ध्यान दीजिएगा, दिस इज द आंसर 5। तो इस सॉल्यूशन का pH कितना होगा भाई 5, ठीक है। तो पहले था आपको ये कंसेप्ट समझना, अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है तो अब आप इस क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे। और आपको आने के लिए के जो क्वेश्चन आपको ज्यादा प्रॉब्लम में ला देते हैं, आपका दिमाग जहां नहीं चलता है, अगर आप इस बात को समझ चुके हैं तो आपका दिमाग चलेगा नहीं बेटा, दौड़ेगा, ठीक है। चलिए भाई इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आपको शानदार क्वेश्चन देने जा रहा हूं मैं। दोस्तों ये है हमारा आज की वीडियो का तीसरा क्वेश्चन, आयनिक इक्विलिब्रियम से हमारे ऑल वीडियोस से 7th क्वेश्चन। क्या है भाई, इस क्वेश्चन में मैंने आपको दिए हैं कुछ स्टेटमेंट, क्वेश्चन 7 है, स्टेटमेंट भी 7 ही है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। और आपको इन स्टेटमेंट्स में यह साबित करना है कि ये बात सही है या गलत, साबित करना है दोस्तों आपको ये बात कि ये सही है या गलत। यू हैव टू प्रूव दिस, ठीक है। तो एक बार आप वीडियो पॉज कीजिए और इनमें से ये बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है। पॉज करके समय दीजिएगा, जैसा बोल रहा हूं ऐसा कीजिए, ठीक है। बाद में सॉल्यूशन तो मुझे बताना ही है, तो ये टाइम दीजिए, टाइम दोगे तो एक बार ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, इसको फिट कर लेना अपने घड़े में,
ज्ञान का जो भंडार होगा आपका, जो आपको पक्का आता होगा, उसको उसमें अर्जित कर लेना, ठीक है, अपनी विद्या को बढ़ा लेना, ठीक है। महाभारत में जैसे प्रैक्टिस करते थे ना अर्जुन, कि अपना निशाना बिल्कुल टारगेट, जो लक्ष्य है उस पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए तपस्या कीजिए इन क्वेश्चंस की। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका कंसेप्ट समय लगने के बाद ही क्लियर होगा। और टाइम सफिशिएंट है, आराम से टाइम लगाइए वीडियो पे, रोक के फिर क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। आप सोचोगे नहीं मेरे पास तो वीडियो बड़ी हो जाती है, वीडियो सर 1-1 घंटे की 2-2 घंटे की हो जाती है सर, क्या मतलब है सर? बेटा कंसेप्ट है, सिलेबस ही इतना है, ठीक है। तो अपने इन मन के छल में मत आइए, भावनाओं में मत भइए, ठीक है। दिल और दिमाग के अंतर को पहचानिए, स्वार्थी मत बनिए, ठीक है। ये आपको डगमगा रहा है, जो आपके विचार चल रहा है कि ये 1 घंटे की वीडियो ज्यादा, इतनी वीडियो बड़ी मैं कैसे देखूंगा। जो ये बड़े काम करोगे तभी तो होएगा, बड़ी वीडियो देखोगे तो भी बड़ी चीजें ज्यादा से ज्यादा समझ पाओगे और ऊंचे और ऊंचाइयों वाले काम कर पाओगे, ठीक है। 400 नंबर नहीं लेने आपको, ठीक है। 720 में 720 नंबर लेने की पावर रखनी है, कीजिए इनको। बताइए जल्दी से, वीडियो पॉज करके उत्तर देना है आपको। पहला, pH ऑफ बॉइलिंग वाटर इज ग्रेटर देन 7, सही है या गलत? बॉइलिंग वाटर का pH, चलो देख लेते हैं भाई, सुनिएगा, आप खुद बताइएगा मुझे। पहली बात सुनिएगा, बोला एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर का आयनिक प्रोडक्ट होता है, आयनिक प्रोडक्ट KW ऑफ वाटर इज 10 की पावर -15, ठीक है। इसका मतलब H+ कंसंट्रेशन एंड OH- आयन कंसंट्रेशन का जोड़ कितना होगा, मल्टीप्लाई कितनी होगी भाई, 10 की पावर -15। इसका मतलब ये भी है कि जो आपका pH स्केल है वो हो गया 0 से 7 और 7 से 15। मैं एक pH पे वीडियो बना भी चुका हूं पहले, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, pH स्केल पे वीडियो है, उसमें डिस्कशन किया हुआ है, यहाँ पे भी देख लीजिए। वही वीडियो का कुछ पार्ट में यहाँ पे करवाऊंगा, पर उससे ज्यादा पता चलेगा आपको, इसलिए आप कंटिन्यू कीजिए। 0 से 15 की आप कितना होता है, 7.5, ठीक है। यानी कि 7.5 pH एट 0 डिग्री सेल्सियस पे न्यूट्रल pH माना जाता है। समझ रहे हो क्या? बिल्कुल। यहां से 2 बातें समझ में आ गई। क्या सर? बोला आपने इतनी बार कहा है 0 डिग्री सेल्सियस पर, ये कहानी है कि 25 डिग्री सेल्सियस में क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है, ये 0 डिग्री सेल्सियस किसके लिए होता है भाई, 273 केल्विन के। 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन पे जो KW होता है वो आपने 10 की पावर -14 बता रखा है। और मुझे इस बात का पता है सर 10 की पावर 15 कम होता है किससे, 10 की पावर -14 से। यानी कि अगर आपने तापमान बढ़ाया, इसका मतलब भाई H+ की कंसंट्रेशन और OH- आयन की कंसंट्रेशन इतनी होती है इनकी प्रोडक्ट, जिससे ये पता चलता है जो pH स्केल है उसकी रेंज कितनी हो जाती है, 0 से 14, और इसका हाफ कर देंगे तो वही क्या आ जाएगा, न्यूट्रल pH 7। यानी pH स्केल बता सकते हो pH की रेंज कितनी होगी, तापमान पे डिपेंड करती है pH की रेंज, 0 से 7, 7 से 14। किस टेम्परेचर पे, 298 केल्विन टेम्परेचर पे, ठीक है। एक स्टेटमेंट और देख लीजिए, तीसरा एट, आपका फेवरेट है सर बेटा, 333 केल्विन में बताइए क्या कहानी होगी, ठीक है। क्या होगा भाई, 333 केल्विन में कितने डिग्री सेल्सियस होते हैं, पहले तो ये बताओ, कमेंट करना, हाउ मच डिग्री सेल्सियस आर देयर इन 333 केल्विन, जल्दी से कीजिए कमेंट। हाँ भाई, तो इस टाइम पे जो KW होता है वो होता है 10 की पावर -13 के इक्वल, यानी प्रोडक्ट ऑफ H+ एंड OH- आयन की कंसंट्रेशन की प्रोडक्ट होती है 10 की पावर -13। इसका मतलब pH की रेंज कितनी होगी, 0 से लेके जितनी पावर है KW की 13, हाफ कर दो इतना हो गया 6.5। यानी इस टेम्परेचर पे न्यूट्रल pH की वैल्यू होती है 6.5, ठीक है। एक और देख लेते हैं, एट 90 डिग्री सेल्सियस। अब आपको बताना है 90 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होते हैं, जल्दी से कमेंट करो। KW की वैल्यू होती है 10 की पावर -12। इसका मतलब सर H+ की कंसंट्रेशन की प्रोडक्ट OH- आयन के साथ 10 की पावर -12 होगी, बिल्कुल। इसी से हमें pH का पता चलता है, 0 से जो पावर माइनस में, यहाँ पे 0 से ले कितना हो जाएगा 12, जहां पे एसिडिक pH कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दो दोनों को जोड़ के, कितना 6। 6 क्या है आपका न्यूट्रल pH, यानी इसका मतलब 12 है आपका हाईएस्ट वैल्यू pH की इस एट 90 डिग्री सेल्सियस पे। यानी अगर तापमान 90 डिग्री सेल्सियस है तो pH स्केल की रेंज होती है 0 से
12, जहां पे जो 6 अगर pH आ गया किसी का इस तापमान पे तो वो न्यूट्रल pH होगा। ठीक है, अब इन चारों को देखिए और समझिए क्या कहानी है। भैया जब तापमान कम था तो pH स्केल की रेंज थी 0 से 15, 0 डिग्री सेल्सियस पे। 298 केल्विन पे pH की रेंज है 0 से 14, ठीक है। 333 केल्विन पे pH की रेंज है 0 से 13, ओके। और 90 डिग्री सेल्सियस पे pH की रेंज है 0 से 12। तो पहले तो ये बताओ, जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है क्या pH की रेंज जो है वो घट रही है? बिल्कुल दिख रहा है हमें, ठीक। अगली बात क्या समझ में आ रही है? सर जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है आपका जो न्यूट्रल pH है वो घट रहा है। देख लीजिए भाई, यानी तापमान बढ़ने के साथ एक तो pH स्केल की रेंज घटती है, दूसरा जो न्यूट्रल pH है उसकी वैल्यू भी घट रही है, ठीक। इसका मतलब क्या है? वैसे इस तापमान पे 7.5 pH से नीचे वाला एसिडिक होगा और 7.5 से ऊपर वाला बेसिक। इसका मतलब अगर मैं कह दूं pH किसी का 7 आ जाता है 273 केल्विन पे तो इसका मतलब है वो एसिडिक है। जबकि अगर यही टेम्परेचर 298 केल्विन हो और pH 7 आ जाए तो वो न्यूट्रल होगा। यानी कि 298 केल्विन पे जिस भी सॉल्यूशन का pH 7 होगा वो न्यूट्रल होगा। इससे कम 6.9 वाला क्या होगा? एसिडिक। ठीक है, आपने टेम्परेचर और बढ़ाया 333 केल्विन कर दिया, pH की स्केल 0 से 13 हो गया, जिसपे 6.5 pH पे जो आपका pH सॉल्यूशन का pH होगा, जिसपे 6.5 सॉल्यूशन का pH क्या इंडिकेट करेगा? न्यूट्रल नेचर। न्यूट्रल होगा सॉल्यूशन एट pH 6.5 पे। इसका मतलब अगर किसी की वैल्यू 6.9 हुई तो बेसिक होगा। 6 से ऊपर वाला 6.5 से ऊपर वाला pH क्या माना जाएगा? बेसिक। और 6.5 से नीचे वाला क्या माना जाएगा? एसिडिक। और 6.5 वाला क्या होगा? न्यूट्रल। कब? जब तापमान 333 केल्विन होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। ओके सर, अगर 90 डिग्री सेल्सियस हुआ तो बोला मैंने भाई यहाँ पे मान लिया मतलब 6.4 वाला क्या होगा? एसिडिक होगा। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए बोला अगर pH की रेंज ये है 0 से 12 तब 6 वाला न्यूट्रल होगा और 6 से ऊपर वाला यानी 6.4 अगर यहाँ पे लेके चलो 6.4 बताइए इस स्केल में 90 डिग्री सेल्सियस पे किसी का pH किसी सॉल्यूशन का pH 6.4 हो तो कमेंट कीजिएगा क्या होगा? 90 डिग्री सेल्सियस पे अगर किसी का pH 6.4 हो तो क्या होगा? एसिडिक या बेसिक? कमेंट करके बताना है। एक और क्वेश्चन, 90 डिग्री सेल्सियस पे pH है 7, बताइए वो एसिडिक है या बेसिक? कमेंट कीजिए बेटा इसको। अगर आपको समझ में आ गया तो आप आसानी से आंसर दे देंगे। ठीक है, हो गया सर। यानी कि pH स्केल की रेंज घट रही है तापमान बढ़ने के साथ, ठीक है। न्यूट्रल pH की वैल्यू भी घट रही है तापमान बढ़ने के साथ, ये भी ठीक है। इसका मतलब ये बताइए क्या आपका ओवरऑल pH घट रहा है क्या? यहाँ पे कितना है? 15। यहाँ पे तापमान बढ़ने से कितना हो गया? pH की 14 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया? 13। यहाँ पे कितना हो गया? 12। यानी pH का मान भी घट रहा है। ठीक है, इसका मतलब अगर आपने pH एक सॉल्यूशन का pH ऑफ बॉइलिंग वाटर को आपने बॉइल कर दिया, क्या ग्रेटर देन 7 होगा क्या? क्या बॉइलिंग वाटर का pH ग्रेटर देन 7 होगा क्या? बताइए भाई, बोलो। जैसे ही आपने वाटर को बॉइल किया, जो पहले pH मान 298 केल्विन पे है आपके पास अभी वाटर, जनरली हमारी कंडीशन है रूम टेम्परेचर मानते हैं 298 केल्विन, तो वाटर 7 pH का है। गर्म करते ही तापमान बढ़ाते ही इसका pH कितना हो जाएगा? बताइए कितना हो जाएगा? 333 केल्विन कितना हो जाएगा? 6.5। तो क्या इसका pH घट गया क्या? बोलिए। यस, 6.5 हो गया ना। यानी कि जैसे ही आप बॉइल कर देंगे वाटर को तो pH ग्रेटर देन 7 नहीं होता, 7 से लेस हो जाता है, लेस देन 7 होता है। ये बात मुझे आपको इन टॉपिक्स को, ये आपका कंसेप्ट है और ये इसका परिणाम। ठीक है, इसी से आपको बताना है। एक स्टेटमेंट है ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। कमेंट करके बताइए स्टेटमेंट किसने दी थी? ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। कंसेप्ट आएगा तो आंसर आएगा। किसने दी थी ये स्टेटमेंट? आंसर करना है आपको। हाँ भाई, तो pH ऑफ बॉइलिंग वाटर इज ग्रेटर देन 7। नो, बॉइल करते ही तो तापमान कितना हो जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। क्या बॉइलिंग वाटर का pH कितना होगा? 7 होगा क्या? 7 से ज्यादा होगा क्या? नहीं सर, जनरली आपका वाटर का pH सर हम कहते हैं न्यूट्रल 7 पे होता है। बोले ऐसा क्यों कह रहे हो आप? बोले मुझे पता है न्यूट्रल 298 केल्विन पे कंसंट्रेशन H+ की होती है 7। ठीक है, यहां से मैंने pH निकाल लिया, कितना आ गया? 7। जैसे ही आप वाटर को हीट करेंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। बोला H+ की कंसंट्रेशन 7 की बजाय कितनी हो जाएगी? मान लो 10 की पावर -6 हो जाएगी सर। और 10 की पावर -6 का जो pH होगा वो 7 वाले से क्या होगा? कम। 6 आ रहा है ना, देख लो।
पीएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। तो क्या पीएच घट जाता है क्या? बिल्कुल। और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। समझ रहे हो? यानी कि आपने तापमान बढ़ाया तो H प्लस की कंसंट्रेशन तो बढ़ेगी। ये 10 की पावर -7 से 10 की पावर -6 10 टाइम ज्यादा हो रहा है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट समझिए, ध्यान दीजिए इस बात पे। यानी कि आपका जो H प्लस है वो उसकी कंसंट्रेशन H प्लस की बढ़ जाती है। यानी वाटर अब ज्यादा आयनाइज होता है, ज्यादा टेम्परेचर होगा तो वाटर का आयनाइजेशन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और आपका पीएच जो होगा वो क्या हो जाएगा? लेस देन 7 हो जाएगा उसी वाटर का। यानी जिस वाटर का पीएच 298 केल्विन पे 7 था, अगर आपने तापमान बढ़ा दिया तो इसी वाटर का पीएच कम हो जाएगा, क्योंकि H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और H प्लस बढ़ने से पीएच क्या हो जाएगा? कम। ठीक है, तो बताइए भाई सही है या गलत? दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, यह गलत है। इसको सही करने के लिए क्या करें? सर ग्रेटर की जगह लेस लगा दो, लेस देन 7 होगा, अलग अलग तापमान पे इतना होगा। समझ रहे हो क्या? बताइए। इसी वाटर का बॉइलिंग करने पे 100 डिग्री सेल्सियस के बाद मुझे 90 डिग्री कितना हो जाएगा? 6 के आसपास। समझ रहे हो? इतना कम हो जाएगा। देख लो। नाउ पीएच ऑफ बॉइलिंग वाटर इज लेस देन 7। यस सर। देखो ये बेनिफिट होता है कंसेप्ट का। देखते स्टेटमेंट टिक दो अंदर इसका। क्या पीएच ऑफ बॉइलिंग वाटर इज लेस देन 7? क्या बोलिए, क्या बॉइलिंग वाटर का पीएच लेस देन 7 होता है क्या? ये तो स्टेटमेंट यही किया सर हमने। तो क्या बात है सर, ये आपका हिंट, ये आपकी सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन आपको दे दिया है। कोई भी चीजें आपको बिना कंसल्ट के नहीं छोड़ूंगा। सही स्टेटमेंट है सर, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करें। एड टंकी 10 डिग्री सेल्सियस प्रोडक्ट ऑफ H प्लस और OH माइनस। अरे प्रोडक्ट ऑफ H प्लस और OH माइनस की पढ़ाई हमने, इसे आयनिक प्रोडक्ट कहते हैं KW। ओहो सर, आपने तो यही तो बता रखा है हमें, ये KW तो बता रखा है। 0 डिग्री सेल्सियस में कितना है? 10 की पावर -15। ठीक है, तापमान बढ़ाया आपने, कितना कर दिया तापमान? 25 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया ये? 10 की पावर -14। अब नमूने ये तो तुझे पता ही है कि 10 की पावर -15 कम होता है 10 की पावर -14 से। समझ में आ रही है क्या बात? बिल्कुल, 10 की पावर -14 ज्यादा है। यानी कि प्रोडक्ट अगर आपने 0 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाया 10 की पावर -15 भाई, ओहो 10 डिग्री सेल्सियस पे। अब 10 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना हो गया? पता करना पड़ेगा। ठीक है सर, आपने तो 0 डिग्री सेल्सियस पे बता रखा है, 10 पे बता तो नहीं रखा। गौर से देख ले, आंसर देके देख, सही है गलत तो ये बता। फिर आगे देखेंगे 10 डिग्री सेल्सियस। देखिएगा यहाँ पे बोला 25 डिग्री सेल्सियस में कितना है? 10 की पावर -14। और 0 डिग्री सेल्सियस में कितना है? 10 की पावर -15। अगर इस 0 और 25 के बीच का होगा तो सीधी सी बात है वो 10 की पावर -15 और 10 की पावर -14 के बीच होगा। और इसका मतलब यह है कि 10 की पावर -15 से तो ज्यादा होगा और 10 की पावर -14 से क्या होगा? कम। फिर से देख, 0 डिग्री सेल्सियस पे KW 10 की पावर -15 होता है। ठीक, 25 में कितना होता है? 10 की पावर -14। यानी बीच वाला टेम्परेचर इन दोनों के बीच की रेंज होगी। 10 की पावर -15 से 10 की पावर -14 ज्यादा है। इसका मतलब जो आपका 10 डिग्री सेल्सियस है ये 0 और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच आ रहा है, तो 10 की पावर -15 से तो वैल्यू KW की ज्यादा होगी। H प्लस और OH माइनस की प्रोडक्ट होता है KW, एनी प्रोडक्ट ऑफ वाटर। लेकिन आपके 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 10 की पावर -14 से क्या होगा? कम। बिल्कुल सर, आंसर दे दो। क्या लेस देन 14 होगी क्या? बोलिए भाई। यस सर, 10 की पावर -14 ज्यादा है 10 की पावर -15 से। बिल्कुल सही बात है सर, ये लेस देन होगी 14, 10 की पावर -14 से कम होगी वैल्यू, 10 की पावर -14 से कम। 10 की पावर -14.5 माइनस में पावर ज्यादा होगी तो वो कम होगी। समझ रहे हो? यानी इसकी वैल्यू मैं कह दूं 10 की पावर -14.7 हो गई। ठीक है, ये 3 मान लो, 10 है 5 के आसपास 6। ठीक है, 14.6 इतनी हो गई। तो क्या है 10 की पावर -14 से कम है। बिल्कुल सही है, ये प्रोडक्ट 14 से क्या होगी? कम। यानी आप तापमान बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, जो प्रोडक्ट का जो KW है वो बढ़ेगा। तापमान बढ़ाने पे KW भी क्या होगा? बढ़ेगा। और पीएच और POH और आपका पीएच स्केल की जो रेंज है ये क्या होती है? कम होती है। नोट इट वेरी केयरफुली। अब देखिए अगला, एट 50 डिग्री सेल्सियस में बताइए एनी प्रोडक्ट कितनी होगी? क्या लेस देन होगी 10 की पावर -14 से? सर 50 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब 25 से ज्यादा है, डबल। और 333 का मैंने बताया नहीं कितने टेम्परेचर होता है 333 का। 33 तो वो ऐड हो गया, 273 होता है। 27 वो ऐड कर दे, 33 में 27 ऐड कर, कितना हो गया? 33 और 27 कितने होते हैं? 7 ऐड करेगा तो 40। बता दे तो अब तो कितना होगा? क्या मैं तो इसी से बता दूंगा कि 25 से ज्यादा है। यस, अगर 25 से ज्यादा है तो KW की वैल्यू बढ़ेगी 10 की पावर -14 से। ये क्या कह रहा है? लेस देन। ये क्या हो गया? दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। क्या ना चाहिए सही करने के लिए? बताओ क्या करूं मैं? ग्रेटर देन लिख दूं? बिल्कुल,
ग्रेटर देन 10 की पावर माइनस 14 होगी कंसंट्रेशन, यानी KW एट 50 डिग्री सेल्सियस पे ग्रेटर देन 10 की पावर माइनस 14 होगा। अब तो आ रहा है सर समझ में, पर थोड़ा सा मुझे सर इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना पड़ेगा, फिर मुझे अच्छे से समझ में आएगा। तो देखना किसका इंतजार कर रहा है, टाइम क्या आएगा, 17 जुलाई को पेपर हो जाएगा, उसके बाद देखेगा। तो पहले दोनों को देख जा, जिसने पहली दोनों देख ली उनको एक बार दोबारा देख लो डबल स्पीड करके, समझ रहे हो क्या? हाँ, वीडियो देखिए अच्छे से। अगला, द pH ऑफ 10 की पावर माइनस 6 मोलर HNO3 इज एग्जैक्टली 6 होता है क्या? ये क्या कर रहा है? तो मैंने ऑप्शन दे दिए, बताइए। pH ऑफ 10 की पावर माइनस 6 मोलर HNO3 एग्जैक्टली पूरा 6 होता है या 6 से? मैंने पहला ऑप्शन दे दिया लेस देन 6 होता है, सेकंड ऑप्शन 6 के बराबर होता है, तीसरा ऑप्शन 6 से ज्यादा होता है, ग्रेटर देन 6। बताइए भाई। 10 की पावर माइनस 6 मोलर का मतलब मैं तो निकालूंगा सर, मुझे तो पता है, आपने बता भी रखा है pH इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6 मोल करेंगे तो 10 की माइनस लोग 10 की पावर माइनस 6 किसके इक्वल हो गया? किसके इक्वल हो गया? 10 की पावर माइनस 6 माइनस लोग 10 की पावर माइनस 6 के 6 आ रहा है, बिल्कुल सही है सर। ध्यान दे, अब 10 की पावर माइनस 6 का मतलब H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है? 10 की पावर माइनस 6। और ये ध्यान दे लेना, किसी ने यहाँ पे H2SO4 लिख दिया ना, डबल हो जाएगी कंसंट्रेशन, उसका ही वेट पड़ता है। हाँ, HNO3 की देते हैं वो, H2SO4 की देंगे, H प्लस की निकालेंगे तो डबल हो जाएगी कंसंट्रेशन, ध्यान रखना बेटा। हाँ, 10 की पावर माइनस 6 में 10 की पावर माइनस 7 जोड़ना पड़ेगा आपको। कितना आएगा देखो, ओवरऑल कितना हो गया हमारे पास? मतलब 1.1 इंटू में कितना? 10 की पावर माइनस 6 कॉमन ले लिया, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 बाई में 10। 10 की पावर माइनस 7 कॉमन ले लिया तो 10 की पावर माइनस 7 इंटू 11 हो गया, 10 की पावर माइनस 6 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 हो गया। यहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी है? 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6। अब कितनी होगी हमारे पास? 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस 6। बताओ pH कम होगा, एग्जैक्टली होगा या इक्वल होगा? निकाल दे। तो इससे कितना आ गया? 6 माइनस लोग 1.1। 1.1 का pH कितना होता है? 0.0414। अभी बताया मैंने यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में। तो 6 में से घटाएगा 0.04, तो ध्यान रखना कितना आएगा भाई? इसको हटा दूं मैं, कितना? 0.4 5.96 आएगा। ठीक। हाँ भाई, पिछली वीडियो में क्या हुआ था, यहाँ पे जब 7 में से 0.04 को हटाया था तो इसकी वैल्यू मैंने लिख दी थी कितनी? 6.94। वो ये चढ़ गया ध्यान में, 96 आएगा भाई, नोट कर लेना आप ध्यान से। हो जाता है समटाइम्स, हो जाता है। ठीक है, देखिए इसको, तो कितना आएगा भाई? कहाँ चला गया? 5.96। यही 6 है क्या? नहीं सर, ये तो ऑप्शन नहीं आएगा। यही 6 से कम है क्या? यही 6 से ज़्यादा है क्या? 5.96? नहीं सर, क्या आएगा? लेस देन 6। दिस इज द राइट स्टेटमेंट। यानी ये क्या हो गया आपका? गलत है। यही समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को। अगर इन क्वेश्चंस का आंसर आपने बिना मेरे सॉल्यूशन के बता दिया ना, तो आपने अच्छी नीयत और डिटर्मिनेशन के साथ कि आपको सिलेक्ट होना ही है, वीडियोस को देखा है या अपनी स्टडी की है, चाहे स्टडी कहीं से की, वीडियो नहीं भी देखी तो स्टडी कहीं होगी, कहीं ना कहीं से, तो कैसे न कैसे तो आप पढ़े हो। तो ये आप लोगों का एनालिसिस है, समझ ले। अब अगला क्वेश्चन सर, ये तो बेटा जो ब्लैक में लिखा हुआ है, अपने लक्ष्य ढूंढ लो। अब क्या आपका लक्ष्य? देखिए आया क्या समझ में? जल्दी 6 नहीं होगा तो क्या होगा? लेस देन 6 स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे तो सही हो जाएगा, लेस देन 6। या आप यहाँ पे लिख दे अप्रोक्सीमेट 6, ये चलेगा। अप्रोक्सीमेट 6 लिखता ना तो सही होता है ये। इसका मतलब 6 से कम भी हो सकता है, 6 से ज़्यादा, दोनों बातें हो जाती। अप्रोक्सीमेट 6 के आसपास ही होगा, तो कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक, अब ये देखिए भाई अगला स्टेटमेंट क्या है? pH ऑफ 1 मोलर HCl सॉल्यूशन इज 0। ये लगाऊंगा सर मैं, अभी देखिए नियरली इक्वल टू 0। अब ठीक है, देखो निकाल के। 1 मोलर का मतलब 10 की पावर माइनस, ओहो 1 मोलर का मतलब क्या है? 1 ही आ गया। 1 मोलर मतलब H प्लस की कंसंट्रेशन में कितनी होगी? 1 मोलर, 1 मोल पर लीटर। माइनस ऑफ लोग 1 और लोग बेस 10 और 1 हो 0 होता है। ठीक है भाई, तो अप्रोक्सीमेट 0, दिस इज राइट स्टेटमेंट। कैसे नहीं आया सर समझ में? इसे समझा, देख ले। माइनस लोग H प्लस कंसंट्रेशन, H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी देखिए 1, लोग बेस 10 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो वैल्यू अप्रोक्सीमेट किसके को आ गई? 0। माइनस का क्या 0 करें? माइनस 0 नहीं, अप्रोक्सीमेट 0। 0 माइनस का क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं है। 0 सबको 0 कर देता है। ठीक है, मतलब जब आप जोड़ करेंगे तब तो वो ऐड हो जाएगा, घटा करेंगे तो भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, घटा दिया तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है? 0। 0 में 0 मिलाएं तो क्या होगा? ठीक है, वही बात, पानी में पानी, समझ रहे हो? पानी रे पानी। देखिए जल्दी से, आपको याद है क्या? आपको श्लोक वगैरह आते हैं क्या कुछ? भगवद गीता के कितने अच्छे से अच्छे श्लोक हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सीखने में समझिए भाई इसका क्या है। अगला क्वेश्चन का आंसर दो। द pH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। सोच लो सर, मैं क्या बोला, दोबारा पढ़ूंगा, स्टेटमेंट नहीं समझ में आई सर, अब दोबारा पढ़ूंगा सर मैं। तो जो pH होता है क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या एसिडिक स्ट्रेंथ के? सर मैंने सुना है अगर pH बढ़ता है तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है और एसिडिक स्ट्रेंथ तो कम होती है। और ये कह रहा है डायरेक्टली नहीं सर, अगर आपने pH बढ़ा दिया तो वो बेसिक की ओर चला जाता है। 7 pH पे न्यूट्रल होता है, 7 से बढ़ाओगे तो बेसिक हो जाता है, 6 कम करोगे तो है, यानी कम होता है। pH बढ़ने के साथ एसिडिक स्ट्रेंथ तो कम हो, हाँ pH बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम, यानी कि pH कम होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ये तो उल्टा है सर। और ये क्या कह रहा है डायरेक्टली, गलत बात है सर बिल्कुल। फिर क्या कह रहा है, बट इनवर्सली रिलेटेड टू बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन की बेसिक स्ट्रेंथ के इनवर्सली रिलेटेड होता है? नहीं सर, अगर pH बढ़ा, किसी का pH 10 है, बेसिक 11 है और ज्यादा बेसिक 12 है और ज्यादा बेसिक 13 है और ज्यादा 14 है, तो सबसे ज्यादा बेसिक हो गया सर वो तो। ठीक है, हाँ इसका मतलब जो आपका बेसिक स्ट्रेंथ है उसके pH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब सर ये तो गलत स्टेटमेंट दे रखी है, हो गया क्लियर? ठीक है भाई, दिस इज व्हाट रॉन्ग। पर आपको डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता, सुना है स्टेटमेंट। हाँ, अगर आपको इसको ठीक करना हो कैसे करेंगे बताइए? आंसर तो आ गया आपका, गलत है ये। डायरेक्टली की जगह क्या कर दें, यूनिवर्सली, यानी ये वाली टर्म यहाँ आ जाए और ये वाली यहाँ आ जाए। अब दोबारा से पढ़ो शिफ्ट करने के बाद, pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। बिल्कुल सही बात है। 0 किसी का pH है तो महा एसिडिक है वो, 1 उससे कम, 2 और कम, 3 और कम, 4 और कम, 5 और कम, 6 और कम, और 7 पे तो क्या जाता है न्यूट्रल, 8 पे तो फिर एसिडिक स्ट्रेंथ ही नहीं मानेगा, एसिड मानने में 20 में आ गया ना फिर वो। हाँ सर, और बट सर यूनिवर्सली की डायरेक्टली रिलेटेड टू बेसिक स्ट्रेंथ, बिल्कुल सही। जैसे pH बढ़ाओगे 7 के बाद 8 किया, pH 8 हो गया, ठीक है, क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ 9 और ज्यादा बेसिक, 10 और ज्यादा बेसिक, 11 और ज्यादा बेसिक, 12 और ज्यादा बेसिक, 13 और ज्यादा बेसिक, 14 और ज्यादा बेसिक, और आगे चलते जाएगा और ज्यादा बेसिक। यानी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समझ रहे हो क्या? और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल pH के। ठीक है सर, हो गया सर, क्या बात है सर, शानदार, मजा आ गया सर ये क्वेश्चन करके, मुझे भी आ गया। उतार लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। हाँ भाई एक बात बताओ, कमेंट करना, समझ में आ रहा है क्या? बोलिए जल्दी से। जिसने ये कमेंट किया होगा ना उसने ये वीडियो देखी, वरना नहीं देखी, ध्यान दीजिएगा बात। हाँ बताइए, मजा आ रहा है, समझ रहे हो क्या? पढ़ते हुए इंटरेस्ट आ रहा है क्या? सर नहीं आया तो उल्टे लगेंगे, आ गया तो उल्टी बात, क्या मतलब है सर? पर जो भी हो अपनी एक पार्टिकुलर रिदम बनाइए, समझिए, समझना ही आपको, यही से क्वेश्चन आएगा नीट में। ठीक है जी सर, पक्का समझूंगा सर, 2 बार वीडियो देखूंगा सर, अच्छे से देख ले। फिर देखिए भाई, ये आप लोगों के लिए 8th क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। क्या सर, बिल्कुल सर बोर हो चुके हैं सर। देखिए बेटा, निकालना बहुत जरूरी है क्वेश्चन, ऐसे तो बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे ना पढ़ाई का उतना ही अच्छा रहता है। अगर स्ट्रेस हो स्टडी का हो पॉजिटिव डायरेक्शन में, स्ट्रेस के बेनिफिट भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए, मैं पढ़ता हूँ, देख लो यार आप लोग इसको बस। ठीक है, क्या है, व्हाट वुड बी pH ऑफ सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन का pH क्या होगा? ओ भाई समझो भाई, क्वेश्चन को समझो। What would be pH of solution obtained by mixing 100 ml of 0.1 normal है, नॉर्मलिटी दे रखी है, HCl नॉर्मल। देखिए भाई 2 एंड क्या है 9.9 ml of 1 normal NaOH। 100 ml of 0.1 नॉर्मल HCl को मिलाया। पहले तो देखिए मेरे पास क्या क्या किस किस को मिलाया है, 100 ml, समझना इस बात को, 0.1 नॉर्मल HCl, क्या इसके साथ क्या मिलाया है ये। ठीक है, 2 बार के लिखे, इसी में काम चला दें। बिल्कुल, देखिए भाई 100 ml of 0.1 नॉर्मल HCl को ऐड कर दिया 9.9 ml of 0.1 नॉर्मल NaOH। अब आपको pH बताना है, इसके क्या करें, जो ये नॉर्मेलिटी है ना, आप चाहो तो इसको मोलैरिटी समझ सकते हो अगर मोनोबेसिक एसिड है तो। ठीक है, ये भी नॉर्मेलिटी है ना,
इसको मोलैरिटी समझ सकते हो। अगर मोनो एसिडिक बेस है तो मोनोबेसिक एसिड, मोनो एसिडिक बेस, एसिडिटी होती है बेस की और बेसिसिटी होती है एसिड की। ठीक है, नॉर्मेलिटी के हिसाब से समझो, नॉर्मेलिटी के हिसाब से समझ लो। पर आपको सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि आपने मिक्स तो कर दिया, ठीक है, मिक्स करने से पहले इनके अंदर कितने मोल्स हैं, ये स्टेटमेंट क्या कह रही है, ये इसका मतलब निकाल दो बस। पहले ये समझ लो भाई, 100 ml 0.1 नॉर्मल HCl का मतलब, 0.1 नॉर्मल HCl का मतलब होता है 0.1 क्या इक्विवेलेंट बोल रहा हूं, या ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक, या आप इसी को समझ लिए, वैलेंसी फैक्टर 1 है इसका HCl का, इसका मतलब कितना है 0.1 मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। एक ही बात है, आसान हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट की बजाय। नॉर्मेलिटी में ग्राम इक्विवेलेंट होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर कितना है 1 HCl का, NaOH का भी सेम है 100 ml, और इसका कितने ml दे रखा है 100 ml। तो बताइए 100 ml 0.1 नॉर्मल में कितने मोल हो जाएंगे, 1 लीटर में कितने हैं 0.1, यानी कि 1000 ml HCl के सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल कितने हैं 0.1 मोल। ये मतलब है 1 ml में कितने मोल होंगे HCl के 0.1 बाई सर 1000 करते हैं, ठीक है। और कितने में पूछा है 100 ml में बता दो कितने जाएंगे इनटू में 100, 10 से 10, 10 से 10, कितना भाग में टन कितने हो गए भाई 0.01 मोल। ठीक है, ऐसे इसके निकाल लो, निकालो 9.9 ml है, सुन रहे हो भाई, इस पे फोकस करना। देखिए ऐसे आप लोगों का ध्यान भटकता है, ठीक है। अब ये आप यहाँ पे बहाना देख सकते हो, हमारे डोगी लोग जहाँ पे, ठीक है, ध्यान भटका रहे हैं ना, ऐसे ही आपके बहुत सारे ऐसे आदतें हैं जो आपका ध्यान भटकाती है। मेरा टारगेट पे फोकस रखना, ध्यान भटकना नहीं चाहिए, ध्यान भटकना नहीं चाहिए, ध्यान रखना इस बात का कि ध्यान भटकना नहीं चाहिए, फोकस ऑन दिस। ठीक है सर, एक पार्ट आपने निकाल दिया, ठीक है। अब दूसरा सर मैं आपने जैसे बताया मैं खुद निकाल दूंगा। और ये किसके मोल हैं, ये बेटा एसिड के मोल है, बेस के मोल निकालो सर, ठीक है। फिर मैं बेस जो जो बचेगा, देखिए एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है, तो जो ज्यादा होगा, अभी मान लो एसिड ज्यादा हुआ बेस से, तो एसिड का pH 7 से कम आ जाएगा। pH तो निकालना है, यस pH निकालना है। बोले अगर बेस ज्यादा बचा एसिड से तो 7 से ज्यादा आ जाएगा pH। ए या बी, कमेंट कीजिए, ए या बी, समझ में आ रही क्या बात। तो बताओ क्या बचेगा, एसिड या बेस, कौन ज्यादा होगा। पहले बेस के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें। इसने क्या कहा है, आपको 1 नॉर्मल NaOH दिया है, बताइए 1 नॉर्मल NaOH का मतलब क्या है। क्या मैं इसको ये बोल दूं 1 मोलर NaOH। अगर 1 मोलर NaOH है तो क्या मैं इसको ये बोल दूं 1 मोल 1 लीटर में है, 1 मोल पर लीटर। क्या मैं इसको ये बोल दूं, क्या बोल दूं सर आगे बताओ, कि 1000 ml में NaOH के मोल कितने हैं बताओ सर, 1 मोल, ये रहा 1 नॉर्मल है ना, 1 मोल। कितने ml में दिया है 1, तो मैं 1 मोल 1000 में है इतने, 1 में निकाल लूंगा सर 1/1000। कितने में निकालने हैं 9.9 में निकालो, इनटू में 9.9 ml। तो क्या आ गया, ओ भाई 0.010 और 1 2 3 9 मोल। तो आपके पास एसिड के कितने मोल थे, आ गए 0.01 मोल, बेस के कितने आ गए 0.099 मोल। कौन ज्यादा है, एसिड ज्यादा है या बेस। एसिड ने बेस को देखा, ज्यादा कौन, ज्यादा कौन बताओ, एसिड। कौन ज्यादा भाई, एसिड। एसिड कितने मोल है 0.01। अब जो ज्यादा होगा उसमें से कम वाले को हटा देंगे। बोला क्यों, कि मुझे पता है जो आपका HCl है ना और जो आपका NaOH है ये एक दूसरे के अपोजिट है, इसकी जितनी ज्यादा मात्रा होगी इसकी मात्रा होगी एक दूसरे को कैंसिल करेगी। मतलब अगर ये दोनों बराबर हुए तो एक दूसरे को कंप्लीट न्यूट्रलाइज कर देंगे और pH न्यूट्रल हो जाएगा। और इनमें से एक ज्यादा, मान लो HCl के मोल ज्यादा हुए, तो HCl के मोल ज्यादा हुए तो क्या होगा, तो आपका एसिडिक नेचर शो करेगा सॉल्यूशन। NaOH के ज्यादा होते तो बेसिक शो करता। समझ रहे हो क्या, बिल्कुल सर। तो क्या करें हम, इसके जितने मोल है बेस के कम मोल है तो ये ज्यादा है, तो NaOH
इस HCl को न्यूट्रलाइज करेगा। कितने मोल्स को न्यूट्रलाइज कर देगा? जितने NaOH के हैं। बताइए भाई इसमें से कितने मोल HCl के? 0.0100 मोल। ठीक है, HCl के हैं। बेस के कितने हैं? 0.0099। घटा दो भाई, ये NaOH के मोल हैं। तो HCl के कितने मोल बच जाएंगे? 0.09 मोल HCl के न्यूट्रलाइज होंगे। पूछ ले, बताइए इसके अंदर कितने मोल HCl के न्यूट्रलाइज हुए हैं? 0.009। घटा देंगे, कितना बचा? 1 0। ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? 919000.0 मोल। ठीक है, किसके? HCl के। बोला अगर इसने HCl के मोल बच्चे तो बताओ पहली वीडियो से क्या? बोला सर H+ की कंसंट्रेशन आ गई। कितनी आ गई? 1 2 3 4 5। कितनी आ गई बेटा? 0.0001 भाग में। अरे तो नंबर ऑफ मोल्स आए हैं, कंसंट्रेशन नहीं आई। भाग में क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है देखियो? 100 ml को इतने से मिक्स किया ना, तो वॉल्यूम कितना हो गया? 100 + 9.9। कितना हो गया भाई? 100 + 9, 100 + 9.9, 109.9 ml। और हमें तो कितने में लीटर में? ml हो गया ना। ठीक है, 1000 से भाग कर देंगे इसको, ऊपर चला जाएगा 1000। लीटर में हो गया कन्वर्ट। ये बताओ 1000 करते ही 3 0 शिफ्ट कितना बच गया भाई? 0.1। ठीक है, 0.1 हो गया। 3 0 शिफ्ट कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। इससे क्या आ गया अपना? 0.1। भाग में कितना रह गया? 109.9। क्या मैं इसको 110 ले लूं? 109.9 110 लिख दिया। आ गया ना ये मोल, और ये पर लीटर, मोल पर लीटर। आगे H+ की कंसंट्रेशन। भाग करो, भाग करो, ये निकालो। अच्छा क्वेश्चन। कैसे निकालें? कैसे निकालें सर? बताओ तो सही, कैसे निकालें? बोला देखो आपके पास H+ की कंसंट्रेशन कितनी आ गई ओवरऑल न्यूट्रलाइज होने के बाद? बोला ये आ गई सर कितनी? बोला सर 1 को भाग कर दो आप 1100 से, इतनी आ गई। ठीक है, बोला मैं 2 0 पहले ऊपर कर दूं 100 से, कितना 10 की पावर -2 ले लिया। ठीक है, इसका मतलब मुझे अब 1 को भाग करना है किसके? किससे? 11 से। सर मैं तो ऐसा नहीं मानूंगा। मैं क्या करूंगा सर? इसको 100 से गुणा कर दूंगा। 100 से भाग, 100 से गुणा कर दिया, 100 से भाग 4 कर दूं। यहाँ पे कर दो सर। ठीक है, बोला सर 11 से काटूंगा सर। बिल्कुल सर काटूंगा। कितना हो गया भाई? 11 99, 11 9 9 39, बच गया 1। उसके बाद दशमलव, बच गया 1 0 1 इंटू में 10 की पावर -4 मोल पर लीटर। अब भाई H+ की कंसंट्रेशन ओवरऑल हमारे पास कितनी आ गई? 9.01 × 10 की पावर -4 मोल पर लीटर। ठीक है, हमें तो क्या निकालना है? pH। बोला pH कितना होता है? दैट इज इक्वल - log 10 बेस H+। H+ कितना दे रखा है? -log बेस 10। H+ की वैल्यू दे रखी है 9.01 × 10 की पावर -4। ठीक है भाई, निकाल दो। फिर से देख लीजिए, माइनस को मैं भूल लूंगा, इसको करूंगा तो प्लस में हो जाएगा। कितना? log बेस 10 को मैं कॉमन समझ रहा हूं भाई। 9.01 प्लस log 10 की पावर -4। 10 की पावर -4 से कितना आ गया? -4। log 9 की वैल्यू कितनी होती है? log 9 इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट 0.95। 01 कितना हो जाएगा? 0.95 थोड़ा ऊपर मान लो, 0.955 मान लो, 0.96। ठीक है, 955 के आसपास मान लें हम, 0.955। ठीक है भाई, 0.95 मान लो यार अप्रोक्स, या 6 कर दो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। पर ये कम होता है थोड़ा, आई थिंक सो 9532 होता है 0.9 का अप्रोक्स। ठीक है, तो 9.95 ले रहा हूं मैं। ठीक है, 3 अंकों तक ले लेते हैं। ऐसे करते हैं 0.954 ले लिया मैंने। ठीक है, और यहां पे कितना हो गया? 4। अब 4 माइनस बार था पहले, माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर से एक बार करते हैं, -4 प्लस का हो जाएगा, माइनस का कितना है? 0.954। अब 4 में से घटा दो इसको भी, तो मैं यहाँ पे कितना कर लूँ? 4.000। 3 में से घटाऊंगा 6 बच गए, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 9 गए 0, और ये कितना हो गया? 3.046। 3.046, यस सही है भाई। ऐड करेंगे 0.54, कितना हो जाएगा? 4। कितना आ गया पीछे आपका ओवरऑल सॉल्यूशन का? 3.046। 3.046 क्या समझ में आया आपको इससे? क्या इसकी कॉमन बात लगी? देखिए, यानी कि अगर एसिड और बेस आपको एक साथ दे दिए तो आप ये देखेंगे, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। अब देखो किसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, एसिड के ज्यादा है बेटा या बेस के ज्यादा है? बोला अगर सर एसिड के ज्यादा हुए तो क्या होगा? जो बेस वाले हैं जितने हैं उनको उतने ही एसिड के
बेस न्यूट्रलाइज कर देगा और एसिड के कुछ बच्चे रह जाएंगे। मान लीजिए आपके पास 10 रुपीज़ है, ठीक है, और आपको एक पेन लेके आना है जो 5 रुपये का है। मान लो जो आपके पास 10 रुपीज़ है ये एसिड है, और जो पेन है 5 रुपये का वो बेस है। तो जैसे ही आपने 5 रुपये का पेन खरीद लिया, ठीक है, तो आपने 5 रुपये दे दिए दुकानदार को, आपके पास कितने बचे? 5। जो 5 रुपये आपने दिए वो क्या पेन के इक्विवेलेंट थे क्या? तो क्या वो रुपए थे क्या 10 में से? क्या वो एसिड का ही पार्ट था क्या? यस। तो जो 5 रुपए थे वो बेस के इक्विवेलेंट, बेस को न्यूट्रलाइज यानी दुकानदार को दे दिया आपने। इक्विवेलेंट हो गया ना मूल्य पेन का 5 रुपए के साथ, ठीक है। तो जो 5 बच गए वो आपका एसिड बच गया। 10 रुपए हमने एसिड माना था और एक 5 रुपए का पेन हमने बेस मान लिया, तो 5 रुपए आपके पास बच गए। अगर मान लीजिए बेस ज्यादा होता, 10 रुपए का पेन आता और 5 एसिड होता, तो बेस बच जाता ज्यादा 5 का, दुकानदार की तरफ आपकी उधारी रह जाती, ठीक है, समझ रहे हो? खाता बुक देखिए भाई। तो क्या होगा? एसिड ज्यादा बच गया इस क्वेश्चन में, तो एसिड के मोल निकालिए। फिर मुझे पता था कि ऐसे नहीं कि एसिड के निकाले तो सोलर मोल रहेगा, वॉल्यूम दोनों का जुड़ेगा, और वॉल्यूम दोनों जुड़ेगा, दोनों के वॉल्यूम से भाग कर दूंगा सर, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स बाई में सर क्या जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और सर इससे मैं मोलैरिटी निकाल दूंगा। मोलैरिटी पूरे मिक्सचर की आएगी सर, जो केवल H+ की मोलैरिटी होगी। H+ की मोलैरिटी से सर मुझे पता है पीएच कैसे निकालते हैं, -log base 10 H+ की कंसंट्रेशन आपने निकाल के दिखा दी सर, और नो की वैल्यू आपने बता दी, log 9 की वैल्यू बता दी सर, और पहले आपने पहली वीडियो में सिखा रखा है सर, और मैंने निकाल दिया आंसर सर, देख लो कितना आया 3.046, ठीक है। ये कंसेप्ट था भाई। समटाइम्स कई बार मैथमेटिकल पॉइंट है ना, दिमाग कहीं टेढ़ा मेढ़ा तो गलत भी हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको ठीक करने हैं, समझ रहे हो क्या? हाँ, तो ये था भाई आपका 8th क्वेश्चन, और ये था हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। होप सो आप लोगों को आयनिक इक्विलिब्रियम की इस 3rd वीडियो के जो न्यूमेरिकल है वो अच्छे से समझ आए होंगे, आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सअप स्टेटस लगाइए और कमेंट भी में भी बताइए, ठीक है, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। 17 जुलाई को होने जा रहे हैं नीट, तगड़ी तैयारी करनी है, ठीक है। अभी बायो पे फुल फोकस कीजिए, बायो की रिवीजन आ जाए, साथ के साथ केमिस्ट्री अच्छा रखिए, फिजिक्स अच्छा रखिए, तीनों का अच्छा कॉम्बिनेशन बना के चलिए, ठीक है। 720 नंबर का आ रहा है 200 क्वेश्चन, वो मैंने सारा वीडियो में आपको बता रखा है, ठीक है। और इन वीडियोज़ को अपनी कॉपी में बनाइए, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। और जो ये बातें है ना, ये 9 ml दे रखी, इसका ये कंसेप्ट बड़ा अच्छा है और तगड़ा है। आगे साल्ट हाइड्रोलाइसिस पढ़ेंगे, बफर सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो और अच्छा कंसेप्ट निकलेगा बाहर, कंफ्यूजन भी होगा हमें। पर आप इन 3 वीडियोज जो अब तक हो चुकी हैं, इसके साथ मिला के, इसी को मिला के 3 वीडियो हो चुकी है इक्विलिब्रियम की, इनको अच्छे से अटेम्प्ट कर लीजिए, और आई गारंटी आपका आयनिक इक्विलिब्रियम काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ओके। अब हंसिए, मुस्कुराइए, आपने अगर ये वीडियो कंप्लीट देख ली है, इसका मतलब आप बहुत अच्छे पाथ पे, आपके अंदर अच्छा साहस है, स्टेमिना भी अच्छा है, डिटर्मिनेशन भी अच्छा है, और मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं इसके लिए कि आपने वीडियो कंप्लीट देखी है, ठीक है। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट।